नारायण नारायण। मैं हूँ कथाकार अनुराधा और हर हफ्ते लाती हूँ आपके लिए पौराणिक पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कहानियाँ जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। आज के पौराणिक पॉडकास्ट में मैं आपको चंद्र के उस पुत्र के बारे में बतलाऊंगी जिसे वे बहुत प्रेम करते थे और जिसके बिना वे ज्यादा दिन रह नहीं सकते थे। लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं अभिमन्यु की कहानी। तो शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। अर्जुन एवं सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महाभारत महाकाव्य का अद्भुत पात्र है। भगवान श्री कृष्ण का यह भांजा अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ धनुर्धर था। यह वीर में युधिष्ठिर के समान, आचार में श्री कृष्ण के समान, भयंकर कर्म करने वालों में भीम के समान, विद्या पराक्रम में अर्जुन के समान तथा विनय में सहदेव के समान था। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के धराशायी होने के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बनाए गए। दुर्योधन के उकसाने पर उन्होंने अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का निर्माण कर डाला, जिसे अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं तोड़ सकता था। महाराज युधिष्ठिर इस आसन्न संकट को देखकर निराश और दुखी होकर बैठ गए। अपने पक्ष के लोगों को हताश देखकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने कहा, महाराज अब चिंता न करें। आचार्य ने सोचा होगा कि अर्जुन आज दूर है, चक्रव्यूह की रचना कर पांडवों पर विजय पाए, किंतु मेरे रहते उनकी ये मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं कल अकेला ही इस व्यूह का भेदन कर कौरवों का मान मर्दन करूंगा। युधिष्ठिर ने अचंभे में पूछा, बेटा पहले ये बताओ कि तुम चक्रव्यूह भेदन की क्रिया किस तरह से जानते हो? अर्जुन की यह दिव्य विद्या तुम्हारे हाथ कैसे लगी? अभिमन्यु ने बताया, बात उस समय की है जब मैं माता के गर्भ में था। एक बार उन्हें निद्रा नहीं आ रही थी और उनकी तबीयत घबरा रही थी। पिताजी ने उनका मन बहलाने के लिए उन्हें चक्रव्यूह भेदन की कला बताई। उन्होंने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने तक की बात बताई थी, किंतु आगे माता को निद्रा आ गई और पिताजी ने सुनाना बंद कर दिया। अतः मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसके 6 द्वार तोड़ सकता हूँ, किंतु 7वां द्वार तोड़कर निकलने की विद्या मुझे नहीं आती। इस पर भीमसेन ने हंसते हुए कहा, 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। सोचने की बात यह है कि आज के डेट में मॉडर्न साइंस ये कहता है कि बच्चा अपनी माता के गर्भ में सब कुछ सीख लेता है, लेकिन सनातन में तो यह प्रहलाद जी और अभिमन्यु के समय से ही प्रचलित है कि माता अब के गर्भ में बच्चा सब कुछ सीख सकता है, सारे संस्कार प्राप्त कर सकता है। चलते हैं फिर से कहानी की ओर। दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध आरंभ हुआ। चक्रव्यूह के मुख्य द्वार का रक्षक जयद्रथ था। जयद्रथ अर्जुन के अतिरिक्त शेष पांडवों को जीतने का भगवान शंकर से वरदान प्राप्त कर चुका था। अभिमन्यु ने अपने बाणों की वर्षा से कुछ समय के लिए जयद्रथ को मूर्छित कर दिया और व्यूह के भीतर चला गया, किंतु भगवान शंकर के वरदान से भीमसेन आदि अन्य योद्धा को जयद्रथ ने रोक लिया, इसलिए वे अभिमन्यु की सहायता के लिए भीतर न जा सके। अपने रथ पर बैठकर अकेले अभिमन्यु ने अपनी प्रचंड बाण वर्षा से शत्रुओं को व्याकुल कर दिया। कौरव सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, शल्य, दुर्योधन आदि महारथी अभिमन्यु के हाथों बार बार परास्त होने लगे। अकेले अभिमन्यु प्रलय बनकर भयंकर संहार करते रहे। उस समय उन्हें रोकने का साहस किसी के पास नहीं था। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कह दिया
इस बालक के हाथ में धनुष बाण रहते इसे जीतना असंभव है। अंत में कर्ण आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु पर अन्यायपूर्वक आक्रमण किया। उन लोगों ने अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को और सारथी को मार दिया, उसके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया तथा धनुष्य को भी काट दिया। फिर अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया उठाकर ही शत्रुओं को मारना शुरू कर दिया। उसी समय दुशासन का पुत्र पीछे से उसके सिर पर गदा का प्रहार किया, जिससे महाभारत का यह अद्भुत युद्ध वीर गति को प्राप्त हुआ। मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको चंद्र के पुत्र के बारे में बताऊंगी। चंद्रमा का वर्चस नाम का एक पुत्र था जिसे वे बहुत प्यार करते थे। कृष्ण अवतार के दौरान जब सभी देवता पृथ्वी पर अवतरित हो रहे थे, चंद्रमा ने अपने बेटे को इस शर्त पर पृथ्वी पर भेजने का फैसला किया कि वह अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनेगा और महान गौरव प्राप्त करेगा। चूंकि चंद्रमा वर्चस को बहुत प्यार करते थे, उन्होंने देवताओं से कहा कि वर्चस जल्द ही चंद्रलोक लौट आएंगे। अपने पिता की इच्छा का मान रखते हुए वर्चस जल्द ही पृथ्वी लोक पर अपना काम समाप्त कर चंद्रलोक वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने एक अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया और अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। आपसे यहाँ एक प्रश्न भी पूछूंगी, आप हमें जरूर लिखकर बताएं। आप ईमेल पर जरूर जवाब दें कि आपके हिसाब से वो कौन से व्यक्ति थे या कौन व्यक्ति था जो अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। ए जयद्रथ या वह 6 महारथी जिन्होंने अभिमन्यु की हत्या की थी। इसका जवाब हम आगे आने वाली कहानी में देखेंगे। अब ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि किसी व्यक्ति का मृगशिर नक्षत्र में ग्रह होता है तो उनके बच्चे साहसी और भाग्यवान होते हैं और अपने माता पिता से अधिक नाम और ख्याति प्राप्त करते हैं। मृगशिर नक्षत्र सोम अर्थात चंद्रमा का नक्षत्र माना गया है। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।